कटरा में ताराकोट रोपवे के विरोध में हुए आंदोलन में 25 नवंबर को पुलिस पर पथराव करने वालों पर शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने आज घोड़ा पिट्ठू यूनियन के प्रधान भूपिंदर सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के साथ ही अब तक पुलिस ने 5 से 7 लोगों को धर दबोच कर उन्हें हवालात पहुंचा दिया है। कटरा पुलिस पथराव करने वाले अन्य लोगों की निशानदेही में जुटी हुई है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। और रुकेंगे हमारे संवाददाता सोहन कोहली हमारे साथ जुड़ गए हैं कटरा से। ज्यादा जानकारी उन्हीं से ही प्राप्त करते हैं। सोहन, जिस तरीके से सात और पथराव देखने को मिला था पुलिस अधिकारियों के ऊपर, उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है, तो ये जो बातचीत है उससे भी मसला सुलझाया जा सकता है। डीसी ने आश्वासन भी दिया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार 3 दिन की स्ट्राइक के बाद जो 24 घंटे के लिए और एक दिन ऐलान कर दी थी, मगर चौथे दिन जब स्ट्राइक चल रही थी तो डीसी रियासी विशेषपाल महाजन जी की रैली में पहुंचते हैं, यहाँ पे जुलूस में पहुंचते हैं। उनके द्वारा एक आश्वासन दिया जाता था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 15 दिसंबर तक मुझे टाइम दिया जाए, उससे पहले जो कि एलजी के साथ आपकी बैठक करवाई जाएगी, कोई ना कोई हल वहां से निकलेगा। और उसके बाद जब डीसी ने आश्वासन दिया तो जितने भी दुकानदार थे और घोड़ा पिट्ठू वाले थे, उन्होंने कहीं ना कहीं डीसी के आश्वासन को एक्सेप्ट करते हुए जो कि 15 दिन का टाइम मोहलत जो डीसी रियासी द्वारा दी गई थी, उन्होंने हड़ताल जो है वो खत्म कर दी थी। मगर जब 25 तारीख को जब यहाँ पे एक पथराव हुआ था, जो यहाँ के जो एसएचओ हैं, एसएचओ के ऊपर पथराव हुआ था और सीआरपीएफ की गाड़ी के ऊपर भी कहीं ना कहीं हमला हुआ था, उसके चलते जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए जो पथराव में जो वीडियो में सामने दिख रहे थे, उनके ऊपर कहीं ना कहीं एफआईआर लगाई थी। एफआईआर के चलते कल रात को जो 4 से 5 लोग जो पथराव कर रहे थे, उनके ऊपर एफआईआर करके पुलिस ने अरेस्ट कर दिया गया था। मगर आज कहीं ना कहीं उनके जो प्रेसिडेंट थे, जो भूपिंदर सिंह जम्बाल जी, जो घोड़े पिट्ठू को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मगर उनके द्वारा कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा उनके ऊपर भी एफआईआर लगाई थी। मगर आज पुलिस के द्वारा भूपिंदर सिंह जम्बाल और उनके साथ सहयोगी, उनके साथ जो सोहन चंद है, उनको भी अरेस्ट कर लिया पुलिस के द्वारा आज। बिल्कुल गिरफ्तारी तो हुई है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि पथराव करना एक गलत चीज है। क्योंकि जिस तरीके से हमेशा देखा गया कि कटरा के अंदर हमेशा प्रोटेस्ट होते हुए नजर आए जब भी वहां पर विकास होने की बात आती है। यह भी मामला विकास से जुड़ा हुआ है। जब ट्रेन पहुंची थी तब भी कुछ इस तरह का देखने को मिला था। जब ताराकोट मार्ग बनना था तब भी इसी तरह की बातें निकल के सामने आई थी। बहुत देर बाजार बंद रहे थे, पर तब भी पथराव देखने को नहीं मिला था। पर यह हरकत होना धर्मनगरी आधार शिविर कटरा में, ये कितना गलत है अपने आप में। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो पथराव हुआ था, ये लगातार 3 दिन की स्ट्राइक पे जो दुकानदार थे, दुकानदार जितने भी थे, जो कि वैष्णो देवी ट्रैक पे जो पुराना ट्रैक है, वहां पे प्राचीन ट्रैक है, वहां पे रहने वाले लोग थे, वो पीसफुली 3 दिन से स्ट्राइक कर रहे थे। मगर उस दिन घोड़ा पिट्ठू वाले जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्राइक पे उतरे, और ये जो पत्थरबाजी है वो ये घोड़ा पिट्ठू की तरफ से हुई थी, ना कि जो व्यापार मंडल है उनकी तरफ से हुई थी। मगर बिल्कुल ठीक कहा, जो विकास के ये हित में है, मगर विकास इन लोगों का साफ तौर से ये कहना है कि विकास के खिलाफ नहीं है। विकास अगर करना ही है तो प्राचीन ट्रैक रास्ता जो है, माँ वैष्णो देवी का जो पुराना रास्ता है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करनी है तो वहां पे की जाए। अगर ये ताराकोट मार्ग पे ही गंडोला लगता है तो कहीं ना कहीं इन लोगों की जो रोजी रोटी है उनके ऊपर भी ठेस पहुंचेगी। और इन लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि वैष्णो देवी, जो माँ वैष्णो देवी है, वो प्राचीन रास्ते से वहां से खुद पैदल चल के जो भवन की ओर गई थी, वहां पे जो बाण गंगा है, माँ वैष्णो देवी ने यहाँ पे अपने बाण मार के वहां पे पानी प्रकट किया था। और उसके बाद चरण पात का है, वहां से पीछे मुड़ के माँ वैष्णो देवी ने देखा था, वहां पे माँ वैष्णो देवी के चिन्ह है और गर्भ जून है। यहाँ पे 9 महीने माँ वैष्णो देवी ने तपस्या की थी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर ताराकोट में मार्ग पे ये गंडोला लगता है तो ये तीर्थ स्थल जितने भी हैं, जो धार्मिक जगह हैं, ये कहीं ना कहीं बाइकाट होती हुई नजर आ रहे हैं। और इन लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो हम होने नहीं देंगे। बिल्कुल सही बात है सोहन, पर एक चीज इसमें यह भी है कि जिस तरह से विकास हो रहा है, अगर इसमें कुछ चीजें ऐड ऑन कर दी जाएं, जिस तरह से गाड़ी चली थी तब भी विरोध हुआ था कि गाड़ी चल रही है, तब बैटरी कार चली, तो इसमें कुछ चीजें ऐसे रख दिए जाएं विकल्प कि ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए रहे या जो चल नहीं पाते हैं लोग उनके लिए रहे।
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में देखा जाए तो बुजुर्ग जो अगर श्राइन बोर्ड के ऑफिस में वहां पे टिकट लेने, चाहे वो गंडोले की टिकट हो, चाहे रोपवे की टिकट हो, चाहे हेलीकॉप्टर की टिकट हो, मगर कहीं ना कहीं जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर ये जो फैसिलिटी है ये सिर्फ वीवीआईपी लोगों के लिए ही है, मगर आम लोगों के लिए ये फैसिलिटी नहीं है। मगर जब वैष्णो देवी ट्रैक की ताराकोट मार्ग जो रास्ता बनाया गया था, ये पहले बोला गया था ये मूल ट्रैक के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, मगर आज की डेट में वहां पे देखा जाए तो एम्बुलेंस सेवा वहां पे चल रही है। जैसे कि जिस तरह से देखा जाए तो कोई वहां पे हॉस्पिटल हो, इस तरह से एम्बुलेंस में वहां पे वीआईपी लोगों के लिए वहां पे फैसिलिटी दी जाती है। धन्यवाद सोहन पूरी जानकारी साझा करने के लिए।